मैं टूट चुकी थी। हाँ, बिल्कुल टूटकर बिखरने लगी थी। जिंदगी में एक ऐसा धोखा मिला कि मैं हार मान चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने मुझे अपने ही हाथों से रद्दी में फेंक दिया हो। रातें आंसुओं की तस्बीह बन चुकी थी और दिन एक अधूरा सवाल, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों। फिर एक दिन मेरी सालगिरह आई और पहली बार मैंने केक नहीं काटा। मैंने अपने दुख काटने का फैसला किया। मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी खुशी उनके नाम कर दूं जिनके हिस्से में सिर्फ तन्हाई आई है। और मैं पहुंच गई रहमा वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी, जो दुखी बेसहारा खवातीन का फलाही अदारा और इन माओ का अपना घर है। सब माएं मिलकर इस इदारे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महमूद कुरैशी साहब के लिए तारीफी कलमात अदा कर रहे थे। माओ का दुआ देने का अंदाज मुझे भी अपनी गिरफ्त में ले चुका था। अब मैं भी हर माह इन माओ के साथ मुस्कुराहटें बिखेरने का वादा कर चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि न जाने ये माएं मेरी कब से मुंतजिर हैं। लेकिन सच कहूँ, वो फकत माएं नहीं थी, बल्कि हर एक अपने अंदर मुकम्मल कायनात समेटे बैठी थी। हर एक के अंदर एक क़यामत दबी हुई थी। किसी की आंखों में बेटे की बेवफाई जल रही थी, किसी के लबों पर वो लोरी थी जो अब सुनने वाला कोई नहीं था। वो माएं जिन्होंने कभी अपने बच्चों के बुखार पर रातें जाग कर गुजारी, आज खुद बेयारो मददगार खामोश बिस्तर पर पड़ी थी। और मैं जो अपने दुख को दुनिया का सबसे बड़ा दुख समझ बैठी थी। मैं उनके दरमियान बैठी अपनी सालगिरह का केक उनके कांपते हाथों में रखा और फिर एक आलमा की दुआ ने जैसे आसमान को जमीन पर उतार दिया। मैं रो रही थी, लेकिन इस बार मैं अपने लिए नहीं रो रही थी, मैं उनके लिए रो रही थी जिनके बच्चे जिंदा थे मगर उनके लिए मर चुके थे। और वहीं इस लम्हे मुझे एक सच मिला। मेरा दुख नहीं था, मेरा दुख तो एक नासमझी थी। असल दुख तो वो है जब आपका अपना वजूद आपके अपने लोगों के लिए बोझ बन जाए। आज मैं कहती हूँ, अगर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, अगर तुम अंदर से बिखर रहे हो, तो आईने के सामने खड़े होकर खुद पर तरस खाने की बजाय किसी ऐसे दरवाजे पर दस्तक दो जहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत हो। यकीन करो, तुम अपने जख्म भूल जाओगे, क्योंकि दर्द जब बांटा जाता है ना, तो वो खत्म नहीं होता, वो इबादत बन जाता है। और शायद मैंने अपनी सालगिरह के दिन पहली बार जीना सीखा है। अपनी ज़ुकात, सदकात और खैरात पूरी बेसहारा माओ पर खर्च करें।